एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स ट्रैक। तो जैसा कि हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स में तो सबसे पहले हम लोग का प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, ये बताता है कि ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के बराबर होगा, ठीक। जैसे कि ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 3 4, ठीक। तो ए यूनियन बी को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 2 3 एंड 2 3 4, ये दोनों का एलिमेंट्स को हम लोग को मिलाकर लिखना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 और इसमें का 4, क्योंकि 2 3 हम लोग को एक जैसा एक मतलब मैच नहीं करना है एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारा क्या आएगा? 1 2 3 4। देन बी यूनियन ए क्या आएगा हमारा? 2 3 4 1, ठीक। 2 3 4 1। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बताता है कि ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के बराबर होगा। इसका मतलब कि देखिए ए यूनियन बी का जो भी एलिमेंट्स है वो बी यूनियन ए के एलिमेंट्स से बराबर होंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 है और यहाँ 2 3 4 1 है। दोनों का एलिमेंट्स क्या है? मैच कर रहे हैं। हाँ, दोनों का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, एलिमेंट्स का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे एलिमेंट्स हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट दोनों का एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक। उसी को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। आइए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है हम लोग का एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? ए यूनियन बी अंडर ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी। यानी कि ए यूनियन बी जो है हमारा यूनियन सी जो है ए यूनियन और बी यूनियन सी के बराबर होगा, ठीक। इसे अच्छे से नोट कीजिएगा क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है हम लोग का एग्जाम्स में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकते हैं, लॉन्ग के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड है। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बताता है कि ए यूनियन ए जो है हमारा ए के बराबर होगा। जैसे कि देखिए ए इक्वल टू 1 2 है और फिर ए इक्वल टू मान लेते हैं 2 3। तो हमारा क्या है? इंटरसेक्शन यूनियन 1 2 एंड 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 जो है हमारा ए यूनियन ए क्या आएगा? 1 2 3, ठीक है। हम लोग दोनों का एलिमेंट्स को मिलाकर लिखते हैं यूनियन में। तो ए यूनियन ए का हो जाएगा 1 2 3। तो ये हमारा किसके बराबर आया? ए के बराबर आया, क्योंकि दोनों का एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 के बराबर है। तो ए यूनियन ए जो है हमारा ए के बराबर आएगा। नंबर फोर्थ है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बताता है कि ए यूनियन फाई जो है ये जो साइन है ये हमारा फाई का साइन है, जिसको हम लोग एम्पैथी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये नल सेट है खाली, इक्वल टू ए। तो ए का यूनियन हम लोग फाई के साथ करेंगे, ठीक है। तो हमारा ए आएगा। देखिए जैसे कि ए इक्वल टू 1 2 है और फाई इक्वल टू कुछ नहीं खाली, तो हमारा क्या आ जाएगा? ए यूनियन फाई 1 2 फाई आ जाएगा, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स में हम लोग क्या पढ़ा? नंबर 1 प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के बराबर होता है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, जिसमें ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी, ये दोनों क्या है? बराबर होंगे। नंबर थर्ड है आइडेम्पोटेंट लॉ, जो जिसमें ए यूनियन ए जो है हमारा ए के बराबर होगा। एंड लास्ट है आइडेंटिटी लॉ, जिसमें ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है? इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। मीन्स इसका कहने का मतलब कि ए एंड बी में जो भी एलिमेंट्स रहेगा उसका जो भी सेट ए एंड बी का जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो एक दूसरे में क्या करेगा? बिलोंग करेगा, यानी कि कॉमन, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब
सेट ए में और सेट बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे उसी को हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। देखिए ए इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट के अंदर क्या 1 2 3 4 है और बी इक्वल टू 3 4 5 है, ठीक है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इंटरसेक्शन का साइन हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। यूनियन का साइन हमारा कैपिटल यू होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन का कैपिटल यू को हम लोग डाउन कर देंगे, ठीक। ये हमारा यूनियन का साइन है और ये हमारा इंटरसेक्शन का। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा ए और बी में जो कॉमन मिलेगा उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहेंगे। तो हमारा ए एंड बी में क्या कॉमन है 3 and 4, इसमें भी 3 and 4 है, तो हमारा 3 4 क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 है एंड बी इक्वल टू 2 3 4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 3 दोनों में कॉमन है ए एंड बी में, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 2 3, ठीक। आइए इसका एक मैथ्स बनाते हैं। इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी, बी इक्वल टू बी डी ई एफ, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो गिवन में क्या दिया है, ए का वैल्यू दे दिया है ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू बी डी ई एफ, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो हम लोग ए और बी का एलिमेंट जो कॉमन होंगे वो हम लोग का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ए में क्या कॉमन है, ए में हमारा बी कॉमन है एंड डी कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ए इसमें नहीं है, बी मिल रहे हैं, सी नहीं है एंड डी मिल रहे हैं, तो हमारा बी डी इसमें भी है एंड बी डी इसमें भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा बी डी जो है हमारा कॉमन हो जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमारा बी एंड डी आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये बिल्कुल यूनियन ऑफ सेट्स का प्रॉपर्टीज जैसा ही है, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज हम लोग उसमें पढ़े थे वो प्रॉपर्टीज इसमें भी है, नेमिंग दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा साइन में अंतर है, बस बाकी सब सेम है। तो आइए इसका वन पढ़ते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, जिसमें हम जैसे कि हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स में क्या पढ़े थे प्रॉपर्टीज में कि ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के बराबर होता है, उसी तरह हम लोग क्या है इंटरसेक्शन में भी यही पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज कि ए इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। जैसे कि ए इक्वल टू 1 2 दिया है, बी इक्वल टू 2 and 3, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, हमारा 2 कॉमन है, तो हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 2। देन बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये भी 2 आया एंड बी इंटरसेक्शन ए जो है ये भी 2 आया, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, ठीक। कॉम्यूटेटिव लॉ में हमारा यही बताता है। सेकेंड आइए देखते हैं क्या है। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बताता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा इंटरसेक्शन सी जो है इक्वल टू ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा, ठीक। तो ए का वैल्यू दे दिया है 1 2 3, बी इक्वल टू 2 3, सी इक्वल टू 3। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो LHS से पहले स्टार्ट करते हैं, तो LHS का देखेंगे अंडर ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोडमास के हिसाब से हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी ब्रैकेट को पहले देखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेक्शन करेंगे तो यानी ए और बी में जो कॉमन आएगा वो हम लोग लिखेंगे। तो ए में क्या है एलिमेंट्स 1 2 3, तो 2 3 एंड 2 3 दोनों हमारा 2 3 क्या हो जाएगा बी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है क्या आएगा हमारा 2 3, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी अंडर ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट 2 3 इंटरसेक्शन कर्ल ब्रैकेट 3। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग का वैल्यू क्या निकल के आया 2 3, ठीक है। तो 2 3 यहाँ लिखे एंड इंटरसेक्शन का साइन देंगे यहाँ पे एंड सी का वैल्यू कितना है हमारा, सी का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो यहाँ हम लोग 3 लिख देंगे। तो अब देखिए हमारा इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ 3, यानी कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अंडर ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी का वैल्यू हमारा जो है 3 आएगा, ठीक। तो LHS हो गया। अब देखते हैं RHS क्या आता है। तो RHS में हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका क्या हो जाएगा, बी का हमारा दिया हुआ था 2 3 एंड इंटरसेक्शन सी का हमारा 3 दिया हुआ था। देन दोनों में कॉमन क्या है 3 एंड 3, इसमें भी है 3 एंड इसमें भी है, तो हम लोग का इंटरसेक्शन क्या निकल कर आएगा 3, ठीक है। फिर ए, अब हम लोग का बी इंटरसेक्शन सी जो है 3 निकल कर आया। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ था 1 2 3 एंड इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या निकल के आया 3। तो ये दोनों में हम लोग का कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, ठीक है। तो हमारा 3 निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि RHS का भी वैल्यू हम लोग का 3 लास्ट में आया, ठीक है। एंड इसमें भी जो है हम लोग का LHS का भी वैल्यू हम लोग का 3 निकल के आया। तो क्या हो जाएगा, LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि एसोसिएटिव लॉ में हमारा क्या बोलता है कि अंडर ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी जो है इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडम्पोटेंट लॉ। एडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए जो है उसका वैल्यू जो है ए के बराबर आएगा, ठीक है। अगर ए में हमारा जो भी दिया हुआ एलिमेंट्स वो ए से मिलेगा, ठीक है। दोनों में सेम कॉमन होगा, जो कॉमन ए में होगा दोनों में वो हमारा ए में भी होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए जो है इज इक्वल टू ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ हमारा क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, यानी कि ये जो हमारा नल सेट है ए इक्वल टू 1 2, ठीक है, इंटरसेक्शन नल सेट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट में नल ही आएगा, यानी कि खाली, इसमें कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस हम लोग का थोड़ा सा इसका अंदर का चेंजेस है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या कहता है कि ए में जो हमारा एलिमेंट्स है वो बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाता है, और डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम लोग माइनस से डिनोटेड करते हैं, ठीक है, यानी ए माइनस बी, ठीक। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, ए इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 4 है एंड बी इक्वल टू 2 4 7 9, ठीक। तो इसमें से जो हम लोग का मिलेगा उसको हम लोग कट कर देंगे, और जो बचा है वो हम लोग इसमें लिखेंगे, यानी कि इसमें 1 है इसमें 2 है, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसको कट कर दिए। 3 को छोड़ देंगे, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी, तो इसको कट कर देंगे, यानी कि ए एलिमेंट्स मतलब सबसेट ए में जो है हमारा जो भी एलिमेंट्स बी से मिलेंगे, ठीक है, उसको हटाकर जो बचे कुछ एलिमेंट्स है उसको हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं, ठीक। तो ए में हमारा 1 3 बच गया, तो 1 3 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 and 3।
उसी तरह b माइनस ए क्या होगा, तो b माइनस ए हो जाएगा 2, इसमें भी है, इसमें भी कट गया, 4 इसमें भी है, इसमें भी कट गया, तो हम लोग का क्या बचेगा 7 और 9। ठीक है, चूँकि इसमें b है, ठीक है, b माइनस ए है, तो सबसे पहले हम लोग b वाले एलिमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको इससे कट करेंगे एंड 7 9 जो भी लास्ट में बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। और अगर a रहेगा, अगर a माइनस बी रहेगा तो a वाले एलिमेंट्स को हम लोग सबसे पहले देखेंगे और उसको इससे काटेंगे, और जो उसमें a में बचेगा उसको हम लोग इसमें लिखेंगे। ठीक, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है हमारा a माइनस बी या फिर b माइनस ए। आइए इसके क्वेश्चंस कहते हैं, इफ़ a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 2 3 देन फाइंड a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है हम लोग का दिया हुआ है कि a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 2 3। तो a में हमारा क्या है, देखिए 1 है, ठीक, 2 में हमारा 2 है तो 2 2 कट गया, एंड 3 है तो 3 3 कट गया। ठीक है, यानी कि माइनस करना है, 2 में से 2 माइनस हुआ, 3 में से 3 माइनस हो गया, तो हमारा क्या बचा सिर्फ और सिर्फ a। ठीक है, तो a माइनस बी जो है हमारा ओनली 1 होगा। ठीक है, अगर हम लोग को अगर b माइनस ए भी दे देता, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग को b माइनस ए भी निकालना रहता, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते, 2 में से 2 जाता, 3 में से 3 जाता, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बच रहा तो ये हमारा खाली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ नहीं होगा। आई होप आप लोग ये डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा सेट्स ऑफ टाइप्स ख़त्म होता है यहीं पे। और एक और चीज़ है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चूँकि ये एग्ज़ाम में शॉर्ट्स आ जाते हैं एंड MCQ भी इससे आते हैं, तो इसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग क्या बताते हैं, इसमें 3 इम्पॉर्टेंट लॉज है। ठीक है, नंबर 1 है कि A यूनियन B का जो होल ब्रैकेट है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, देन वो किसके बराबर होगा, A कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा और इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि जस्ट अपोजिट उल्टा करना। ठीक है, A B का होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको हम लोग अलग से A का कॉम्प्लीमेंट करेंगे और B का अलग से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और इसका यूनियन है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग अपोजिट करते हैं। ठीक, इसमें यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दिए, और इसमें इंटरसेक्शन है तो इसमें हम लोग यूनियन कर देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा कि इसमें भी वही है, सेकेंड लॉ में भी यही है कि A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट है, A इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट और यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दोनों का देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि A यूनियन B है तो यूनियन का अपोजिट हम लोग यहाँ इंटरसेक्शन करेंगे, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो इसका अपोजिट हम लोग यूनियन करेंगे, एंड इसका होल कॉम्प्लीमेंट है तो अलग से A कॉम्प्लीमेंट दे देंगे और B अलग से कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, और इंटरसेक्शन का बदले हम लोग यूनियन के बदले हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे बीच में। ठीक है, और इसमें भी वैसे A का अलग हम लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे, B का अलग कॉम्प्लीमेंट देंगे, एंड इंटरसेक्शन के बदले हम लोग यूनियन करेंगे। ठीक, ये दोनों मतलब ये दोनों इजी है और ऑलमोस्ट सेम है, बस अपोजिट हम लोगों को करना है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। थर्ड लॉ हम लोग का क्या कहता है, A माइनस बी अंडर ब्रैकेट इंटरसेक्शन A माइनस सी अंडर ब्रैकेट इज इक्वल टू A माइनस अंडर ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C, यानी कि A माइनस बी डिफरेंस को हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे और A माइनस सी का डिफरेंस करेंगे तो वो हम लोग किसके बराबर आएगा, A माइनस अंडर ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C के। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 3 ये 3 इम्पॉर्टेंट है लॉज, जो कि जिसे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉज कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सेट थ्योरी के डेफिनेशन, मेथड्स, उसके टाइप्स एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड उसके प्रॉपर्टीज़ और डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे एंड देन उसके बाद वेन डायग्राम। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।